नमस्ते दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम उसके आगे कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 में हम इसको जानने की कोशिश की थी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जनरली सामान्यतः इसमें कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं। पहला हो जाता है डाइस से लेकर, ठीक है, मतलब कि डाइस से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा है कॉइन से लेकर, तीसरा है कार्ड। ठीक है, इसके अलावा एक चौथा हम पॉइंट बोल सकते हैं, इसमें हम अदर क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें, जिसमें क्या पूछा जाता है कि कोई बैग है या फिर कोई भी ऐसा थिंग्स जो एक मिसलेनियस के रूप में इसको सॉल्व किया जा सकता है। मिसलेनियस के रूप में कि कोई बैग है, उसमें कुछ बॉल रखे गए हैं, कोई खराब है, कोई अच्छा है, या कोई थिंग रखा गया, कोई वस्तु रखा गया, कोई सामान रखा गया है, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम पहले इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है, डाइस, फिर कॉइन, फिर कार्ड। ठीक है, चलिए तो हेडिंग देते हैं, ये दो क्वेश्चन बनाते हैं आज इसके बाद इससे आगे फिर पढ़ी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस्ड once, full stop. What is the probability of getting a head? क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, किसी एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का है, हम उसको उछालते हैं। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, मैं हेड आने की क्या ऐसा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन, अगर कोई कॉइन है उसको हम एक बार उछाल रहे हैं, ठीक ना, टॉस्ड, ठीक है, तो क्या हो सकता है, आउटकम क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, आउटकम दो गो है। ठीक, अगर एक सिक्के को उछाला जा रहा है एक बार, आउटकम क्या है, आउटकम है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पॉसिबिलिटी दो गो हो रही है ना, इसीलिए हैंस पॉसिबल इवेंट कैसे निकालेंगे इसका, हम टोटल नंबर कितना आउटकम होगा, आना क्या है, हेड, हेड कई बार आया है, एक बार, 1/2 आंसर। ठीक है, फिर समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम किस सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, उछालने के बाद हमको निकालना क्या है कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है। देखिए अगर किसी सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो हम आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मैं पॉसिबिलिटी दो को हो रहा है। ठीक, तो इवेंट जो निकालेंगे हम, हेड आने का क्या इवेंट मेरा होगा, क्या पॉसिबिलिटी होगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉसिबिलिटी दो को है, आएगा हेड एक ही बार, क्योंकि हेड एक ही को है, 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द probability that it so। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए 3, सेकंड क्वेश्चन ए 5, थर्ड क्वेश्चन एन odd number, a prime number, a number greater than 4। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं क्या बोल रहा जा रहा है। ए डाइस इज थ्रोन वंस, किसी पासे को ये वो उछाला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए डाइस बोले तो लूडो गोटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो लूडो गोटी है उसको हम एक बार उछालते हैं। ठीक है, तो लूडो गोटी में नंबर कितने अंक के होते हैं? 1 2 3 4 5 6, इतने नंबर है मेरा। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है? सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन क्या है? A3 मतलब 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो आउटकम कितना है? आउटकम 6 को आने की है। 3 क्या गो है? एक ही गो है, 1/6। मतलब अगर डाइस को छला जा रहा है तो इस श्योर शॉट है क्या आउटकम 1 के 6 के बीच ही होगा। क्लियर है? उसमें बोला गया है 3 कितना बड़ा आएगा? 3 एक ही बड़ा आएगा। आउटकम 6 है लेकिन 3 आने का पॉसिबिलिटी क्या है? 1 है, तो 1/6। अगला क्वेश्चन 5 आने की क्या पॉसिबिलिटी है? आउटकम 6 है, 5 क्या है? 1 को है, तो 1/6 आंसर। अगला क्वेश्चन एन ऑड नंबर। अब इसमें बता कीजिए ऑड नंबर कौन कौन सा है? तो हम पाते हैं क्या है, एक 3 है, 1 है, 3 है और 5 है। माने इसमें क्या हो गया? टोटल ऑड नंबर क्या का हुआ? 3 का हुआ। हैंस आउटकम 6 है, उसमें आया 3 को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोला है? ए प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा? प्राइम नंबर इसमें प्राइम नंबर है आपका 2 3 और 5। 2 3 5 ये प्राइम नंबर है। मतलब नंबर कितना होगा? 3 को नंबर हुआ तो P = 3/6। 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 इसको यहीं पर बना दे रहे हैं हम, ठीक। ए नंबर ग्रेटर देन 4, कोई ऐसा नंबर है जो 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा कौन कौन सा है? 5 एंड 6। तो क्या इसका नंबर हुआ? 5 एंड 6। आउटकम क्या हुआ? 2 गो। तो 6 का आउटकम है, लेकिन मिला क्या गो? 2 गो। 2 1 जा 2 3 जा 1/3 आंसर। किसी को दिक्कत रहना चाहिए। फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या बोली जा रही है। ए डाइस इज थ्रोन वंस, किसी एक पासे को एक बार उछाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट सो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्वेश्चन क्या है? 3 आने की, मतलब 3 नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डाइस में मेरा 1 से लेकर 6 तक डिलीट होता है, ठीक है। उसमें 3 एक बार आया है, ठीक है, इसलिए 1/6 कि आउटकम 6 को है। आएगा कोई एक ही, 3 एक ही टाइम आया, 1 टाइम एक बार आया है, इसलिए 1/6। फाइव कितने टाइम आया है? तो आउटकम 6 को है, 5 एक ही बार है, इसलिए 1/6। अगला है एट ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर कौन कौन सा हुआ? 2 3 और 5 ऑड नंबर है। इसका मतलब टोटल ऑड नंबर कितना हुआ? 3 को हुआ, ठीक है। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? आउटकम 6 को है, आया 3 को, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2। क्लियर है। अगला का है प्राइम नंबर। प्राइम बोलने का नंबर कौन कौन सा इसमें है? 2 3 और 5। इसमें पॉसिबिलिटी 3 को है, 3/6 1/2 आंसर हो गया। अगला है ए नंबर ग्रेटर देन 4, कोई नंबर जो 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा कौन कौन सा है? 5 और 6, 5 6 है, आउटकम 2 गो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1/3। समझ में आ रही सबको? कोई भी डाउट होगा कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख क्वेश्चन क्या है? ए coin is tossed once. What is the probability of getting a tail? देखिए क्वेश्चन समझते हैं फिर से एक बार। ए कॉइन इज टॉस्ड वन, कोई कॉइन है उसको हम एक बार उछालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल? टेल आने की क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। अगर कोई कॉइन है टॉस किया गया, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। क्लियर है। आउटकम क्या हुआ? 2 हुआ। निकलना क्या है? टेल के लिए टेल कई बार आया है? एक बार,
तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउटकम टू गो हाई एगो 1/2 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A die is thrown once. Find the probability of getting what? क्वेश्चन पहला है एन इवन नंबर, दूसरा है एन नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ थे एक बार, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, चलिए मैं साइड हो जाता हूं, या बस इसको आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रही है। क्या है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इवन नंबर। सेकंड क्वेश्चन एन नंबर ग्रेटर देन 2। अगला क्वेश्चन है ए नंबर लेस देन 5, ए नंबर बिटवीन 3 and 6। आइए इसको बनाते हैं। पहले बताइए, डाइस को फेंका जाएगा तो ये बात कन्फर्म है क्या कि 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। एन इवन नंबर, अब बताइए इसमें इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 6, मतलब कि पॉसिबिलिटी 3 को हो रहा है। इवन नंबर कौन कौन से हुए, 2 4 6, मतलब 3 को नंबर हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, आउटकम 6 को आ रहा है 3 को, 3 1 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आंसर। सेकेंड नंबर देखते हैं, ए नंबर ग्रेटर देन 2, कोई नंबर है जो 2 से बड़ा है, कौन कौन सा होगा उसका आउटकम क्या होगा, 3 4 5 6 यही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी आउटकम 6 को है, आ रहा है 4 को, 2 2 जा
2 3 जा तो 2/3 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें इसको यहाँ बनाते हैं। ए नंबर लेस देन 5, कोई नंबर है जो 5 से छोटा है। 5 से छोटा कौन कौन सा है, 1 2 3 4, आउटकम 4 वो है 6 में से आएगा, तो इसका बनाएंगे क्या होगा, 2 2 जा तो 3 जा तो 2/, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहीं पर करते हैं। ए नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच के नंबर को लेना है, तो क्या होगा 4 और 5, तो क्या है यहाँ पर 4 एंड 5, तो प्रोबेबिलिटी 6 है, इसमें 2 का आउटकम 2 1 जा 2 3 जा 1/3 आंसर। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहीं भी कोई डाउट होगा तो आपके डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।